नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध गायिका अभिनेत्री सलमा आगा जी। सलमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आज हम आपके सामने बात करेंगे सलमा जी से और जानेंगे कुछ नई पुरानी बातें। सलमा जी, न्यूज इंडिया में आप आई हैं। सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, निकाह से लेकर अभी तक का आपका कैरियर रहा, तो कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो व्यूअर्स को हमारी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय भीम। वेरी गुड टू बी हियर ऑन योर चैनल। और हमारे बारे में कुछ तो लोग जानते हैं। आपके बारे में लोग जानते हैं निकाह फिल्म के बारे में जी। तो शुरुआत में ही हम चाहेंगे जो आपका सुपरहिट गाना रहा वो सबसे पहले दर्शकों को अगर सुनने को मिल जाए तो। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए। ये एक 99 औरतों की दास्तान है कि हर सितम ये सोचकर हम रह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। शायद उनका हो आखिरी सितम। आपके इसी गाने से बात उठाते हैं। 3 तलाक का बहुत आपने विरोध किया, मोदी जी का सपोर्ट किया, तो क्या कहेंगे, क्या उस बात पे आज भी आप कायम है? उस बात पे क्या कायम है? उन्होंने तो एक इतिहास कायम कर दिया मोदी जी ने। जो उन्होंने ये किया है, आइंदा सारी ज़िंदगी जितनी औरतें हैं हिंदुस्तान में उनको उनका ममनून रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा कमाल किया, एक बहुत हिम्मत वाला स्टेप था। और एज अ वुमेन एक्टिविस्ट आई अप्रिशिएटेड इट और हमने उनका साथ पूरी तरह से दिया। आज 82% डिवोर्स रेट कम आ गया है। इससे बेहतर वो क्या तोहफा दे सकते थे औरतों को। वुमन एक्टिविस्ट के रूप में आपने बताया आप एक्टिव हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं। तो अभी हर घर तिरंगा एक अभियान था, आपकी काफी फोटोज देखने को मिली, आप भी उसमें काफी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो कहाँ कहाँ गई और क्यों इसको चुना? उनका हर मूव और मोदी जी की हर चीज़ जो है वो ऐसी लाजवाब है कि उसको आदमी ना नहीं कर सकता। तिरंगा तो वो हमारा, औरतों को प्रोटेक्ट करना वो एक औरत होने की हैसियत से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो बात ही ऐसी करते हैं कि आदमी चुप हो के हाँ करनी पड़ती है। ही इज़ राइट। तिरंगा नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे आज हम लोग। तो तिरंगा लेकर कहाँ कहाँ जाना हुआ? तिरंगा लेके यूपी गए, बिजनौर नहीं सॉरी, बरेली, दिल्ली और महाराष्ट्र भी। सिर्फ ये था कि ज़रा ऐसे ऐसे करके उसको एडजस्ट किया, मगर इस चीज़ को करके दिली खुशी होती है। एक इंडिपेंडेंस डे इतना अजीम डे है, साल में एक दफ़ा आता है, तो इसको दिल से मनाना चाहिए। दिल की बात करें तो आप एक माँ हैं और आजकल आप काफ़ी एक्टिव हैं, एनजीओ चला रही हैं। तो अपनी एनजीओ के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं, क्या उसका नाम है और क्या आप लोगों से अपील करेंगे? मेरे एनजीओ का नाम है बीइंग मदर स्टैंड यूनाइटेड। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे सारी नेशन को शुड कम टुगेदर। इसमें हम लोग एक जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको आज जो नई जनरेशन है माँ बाप की कदर नहीं करती क्योंकि वो उनके सर पे बैठे हुए हैं, उनके जाने के बाद कदर होती है। मगर उनके जाने के बाद क्या किया जो किया, उनके होते हुए उनकी खिदमत करो, उनको देखो और ये भी सोचो कि इस सीढ़ी पे आपको पता नहीं चलना ये कल आया आप खड़े होंगे। जो आप उनके साथ करेंगे आपकी औलाद भी आपके साथ वही करेगी। तो यहाँ कुछ ऐसे गड़बड़ थोड़ी सी हो गई है कि लोग बड़े लोगों से जान छुड़ाते हैं, ना कि उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें।
उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना, आपको नहीं पता, ये हर यंगस्टर्स की ज़बान पे है। हालांकि उन्हीं को पता है, उनकी आंखों ने जो देखा है वो यंगस्टर्स की अभी नहीं देखा। एक्सपीरियंस से अपने माँ बाप की फ़ायदा उठाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो वो चीज़ हमने देख के दिल को हमारे ऐसा लगा कि बहुत सारे होमलेस हैं बेचारे, तो उनको एक ऐसे शेल्टर, एक ऐसे छत के नीचे इकट्ठा कर देना चाहिए कि चलो घर वालों की कंपनी नहीं तो एक दूसरी एज ग्रुप में मिक्स हो के वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें। दे शुड बी हैप्पी। बुज़ुर्गों के मुंह पे स्माइल देख के जो बरकत होती है वो उनको रोते हुए देख के तो नहीं हो सकती। ज़्यादातर माँ बाप जो हैं आजकल बहुत दुखी हैं। तो आप माँ बाप दुखी हैं, युवाओं से क्या अपील करेंगी? क्या चाहती हैं कि देश का युवा क्या करे? आपकी एनजीओ से जुड़े, लेकिन काम क्या करे? काम अपनी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो करें, मेहनत करें और ख़ुद भी गलत कुछ ना करें। एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह सर उठा के जिएं और कुछ किसी को देखें कि वो गलत काम कर रहा है तो उसको रोकें, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा घर है। आपके घर में अगर कुछ गलत है तो उसको आपका फ़र्ज़ है रोकना, ना कि मुंह दूसरी तरफ करके निकल जाएं आप। तो ये जो है एक वतन के लिए जो फीलिंग है, जिस वक्त ये हर यंगर जनरेशन की आएगी तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दूसरी चीज़ें भी फिर अच्छी ही करेंगे, पॉजिटिव माइंड हो जाएगा। जैसे कि आज आपने पूछा था अभी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, अब सारा वक्त वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। बड़ी साइट्स हैं, ख़राब भी हैं, अच्छी भी हैं, मगर हम ये कहेंगे कि इंस्टाग्राम जो है आज बहुत सारी चीज़ें हमारी यंगर जनरेशन को ऐसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कुछ शेर व शायरी, अच्छे गाने, तो उस चीज़ से नहीं रोकें। अगर कोई अच्छा टाइम कोई बच्चा किसी चीज़ में और मालूमाती चीज़ों में कर रहा है तो हर चीज़ पे बच्चों को भी टोकना अच्छा नहीं होता। दूसरा, इसमें इस ट्रस्ट में हम लोग जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि इतनी यतीम खाने हैं, ऑर्फनेजेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, और लाइनें कतार से लगी हुई हैं लोगों की, बच्चे नहीं मिल रहे अडॉप्शन के लिए। उनका रीज़न ये है कि ये गलत जगहों पे पहुंच जाएंगे। तो ऑर्फनेज का क्या मतलब है? उनको प्रोटेक्शन दें और उनको अच्छे घर ढूंढ के दें जिसमें उनको माँ का प्यार मिले, बहन भाइयों का मिले, उनके सर पे एक छत हो, एक प्रोटेक्शन हो। ये गलत हरकत ना करें। अब बात करते हैं आपकी, दोबारा आपकी ओर लौटते हैं। लोग एक सवाल उठाते हैं कि भारत से आपका क्या कनेक्शन है। ये सवाल कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में गूंजता है कि आप तो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चली गई, फिर मोदी जी ने आपका यूसी कर। तो आज न्यूज़ इंडिया पे बताएं, भारत से जो आपका कनेक्शन था, जो परिवार का कनेक्शन। हिंदुस्तान पे हमारे सारे जितने भी एंसेस्टर हैं वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारी वालदा अमृतसर में पैदा हुई, हमारे वालिद अमृतसर में पैदा हुए, हमारी ननियाल ददयाल। हमारे जो मामा हैं उनका नाम है जनरल राज मेहरा, रिटायर्ड। हमारे कज़न्स हैं आर्मी में। हमारी सारी रूट्स और हमारी बेस जो है हिंदुस्तान है, और हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से दिल का है, जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ होता है। आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया व्हाट इट हैज़ गिवन मी। हमारे पास आज जो भी रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, लव इज़ ऑल आउट ऑफ भारत, इंडिया। सो इससे बड़ा ताल्लुक़ क्या हो सकता है? और यानी कि आपके नाना भी यहाँ के, दादा भी यहाँ। ग्रैंडफादर हमारे जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। हिज नेम वॉज जुगल किशोर मेहरा। और वो मेरे ग्रैंडफादर और द लेजेंडरी राज कपूर ग्रैंड मदर, ये दोनों सगे बहन भाई हैं। तो हम लोगों की रूट्स और सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान में है। अब बात करें हिंदुस्तान की, तो इन दिनों आपकी बेटी के गाने बड़े छाए हुए हैं। कैसा लगता है जब माँ ने अच्छे गाने गाए
पूरे देश और दुनिया में छा गए और अब बेटी लोगों के दिलों पे राज कर रही है, कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे ज़ारा के बारे में? उसको, बच्ची को हमारी बहुत अप्रिशिएशन मिली है और उसका माशाल्लाह से जो गाना आता है वो मिलियंस में जा रहा है। उसका जो अभी लास्ट गाना आया लाइगर का, पता नहीं आफत या ऐसा कुछ उसका टाइटल है, तो उसको मेरा ख्याल है इन कपल ऑफ आवर्स 6 मिलियन व्यू गए थे उसके। सो हर आर्टिस्ट का एक टाइम होता है, उसका आया हुआ है माशाल्लाह से। एंड शी साइंड अ ह्यूज फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी आएगी। फिल्मों का एक दौर आपने देखा, एक दौर अब आया है, क्या फर्क देखते हैं दोनों दौर? एस्थेटिकली इतनी वेल इक्विप्ड और टेक्निकली हाई पहली इंडस्ट्री नहीं थी, मगर हम लोग आज भी जब गीता दत्त जी और गुरु दत्त जी के शॉट देखते हैं और मुगले आज़म देखते हैं, दिलीप साहब की फिल्में देखते हैं, दीदार देखते हैं, तो एक उफ निकलती है। ब्लैक एंड वाइट टाइम में एक एक शॉट में, एक एक कैमरे के एक एक शॉट में कितने शेड्स वो देते थे, वो वक्त के मुताबिक उस वक्त की बहुत बड़ी ब्यूटी थी वो। आज जो पिक्चरें बन रही हैं उसकी इक्विपमेंट, उसकी टेक्निक्स, उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सब्जेक्ट बदल गए हैं, बहुत अच्छे रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं आज भी जो बन रहे हैं। तो वक्त के मुताबिक आई थिंक दोनों वक्त जो है इंडस्ट्री ने वो अच्छे से अच्छा काम किया और हमारी बॉलीवुड की जो है इंडस्ट्री, उसको दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। नंबर 1 माना जाता है। म्यूजिक को लेकर क्या कहेंगे? तब और आज के म्यूजिक में कितना अंतर आ गया है, क्या फील करती हैं आप? म्यूजिक जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे हो गया है वो गाने नहीं रहे जो दिल पे असर करते थे, जिनको हम लोग याद करते थे। अब गाने वो हैं और ये फैक्ट है। और ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उन्होंने रीमिक्स करना शुरू कर दिया, घुटने पेट की तरफ झुक गए हैं वो क्या उन्होंने देखा है, वो मेलोडीज़, वो पोइट्री, वो चीज़ें नहीं हैं, तो रीमिक्स की ज़रूरत पड़ी ना। नए बच्चे इस लाइन में आना चाहिए, तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें जी। अपनी जो बुनियाद है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, अपनी बुनियाद जो है उसको दुरुस्त करें। जब रूट्स पक्की होंगी और वो जड़ें पकड़ेंगी तो उस पर अच्छा ही निकलेगा, आप कभी गिरेंगे नहीं। इसके लिए आप कहते हैं हमने सिंगर बनना है, आप जाके स्टूडियो में और वो जो होता है अपना पिच ट्यूनर, गाना गाते हैं, जाके ट्यूनर लगा देते हैं, उसको सुर में कर लेते हैं, कोई भी गा दे। हम अपने कुक से कहेंगे छोड़ खाना, चल रिकॉर्डिंग आज कर दे, हमारा मेल सिंगर नहीं आया, उसको उस पर कर देंगे, ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि यूँ एक शॉट में जंप लगा के आसमान पे, ऐसा नहीं है। मेहनत करें, मेहनत का जो नतीजा होता है वो सारी ज़िंदगी लास्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग आज हम कहीं भी गाएं पूछते हैं आपकी आवाज़ नहीं बदली, क्या हुआ? वैसी है, क्योंकि हमारी बुनियाद पक्की थी। आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर। और हम रोज़ उठते हैं तो सबसे पहले उनकी शक्ल दिखती है, उन्हीं को याद करते हैं। उन्होंने जो कुछ हमें जिस तरीके से ट्रेन किया गाने में, वो इतना सॉलिड था, तो फिक्स हो गया। और बेटी को भी हमने उसी तरह किया। बेटी को आपने किया, लेकिन बेटा भी गाना सीखा, दोनों। अच्छा, तो बेटी के बारे में आपने बताया, बेटे के बारे में बताया, लेकिन जब आपने शुरू किया तो लोग जानना चाहेंगे कि निकाह जब आई थी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपरहिट थी कि लोग आज भी याद करते हैं। तो उसका कोई ऐसा किस्सा, उस टाइम का कोई ऐसी याद जो आप दर्शकों को बताना चाहें? उस टाइम की कुछ यादें तो ऐसी हैं कि अब भी याद करते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं। पहली दफ़ा कैमरा फेस करना, और फिर वो एक इतना बड़ा सफ़ा था, एक नहीं था, 3 आखिर के सीन। वो एक दफ़ा में 1 शॉट है, आप फिल्म में देखें। दिल के अरमा, फिजा भी है जमा जमा, किसी पे कोई एडिटिंग नहीं है। गाना शुरू किया, ख़त्म किया, टेक ओके, नहीं टेक ओके तो फिर से गाएं और करें।
तो उस वक्त जो था ना, वो जिसको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध काम करना पड़ता था, तो स्ट्रेन पड़ता था, मगर वो सारी जिंदगी के लिए आदमी सीधा हो जाता है। तो देश की महिलाओं को क्या संदेश देंगी, क्योंकि कई बार आप महिला हक के लिए आवाज उठाती हैं, हर वक्त उठाते हैं। जी, क्या कहेंगे महिलाओं? सबसे बड़ा मैसेज हमारा ख्याल है औरतों के लिए तो ये है कि सबसे पहले तो अपनी सलाहियत यानी कि कैपेबिलिटी जो है उसको किसी से कम मत समझें। जो एक आदमी का जेंडर से अचीवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक आदमी अचीव कर सकता है वही आप अचीव कर सकती हैं। यहाँ सब कुछ आपके भी वो है, उसको इस्तेमाल करें, मेहनत करें, स्किल्स सीखें डिफरेंट किस्म की, दब के मत रहें, अपने आप को वहाँ ना खड़ा रखें जहाँ लोग समझें कि इनकी सिर्फ शादी की जा सकती है। ऐसा नहीं है। विमेन कैन डू अ लॉट, दे आर वेरी ब्रेनी। तो इसलिए अपने राइट्स, अपने हुकूक को पहले समझें, उसके बाद उनको इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई लिखाई में जहाँ तक हो सकता है अपने आप को केपेबल करें और किसी को अपने साथ बदतमीज़ी करने का हक मत दें। दिस इज़ वेयर यू शुड पुट योर फुट डाउन। जब एक लाइन से ज़्यादा आप समझें कि आपकी तौहीन हो रही है, वहाँ उस चीज़ को रोक दें। अब इंटरव्यू के आखिर में चाहेंगे कि कुछ आप अपने मन पसंदीदा गाने न्यूज़ इंडिया के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके लिए। फैज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फज़ा भी है जवां जवां, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। ये खेल धूप छाँव का, ये क़ुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया आने के लिए और अपने वो गाने सुनाने के लिए जो आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये थी सलमा आगा जी, जो सुना रही थी अपने वो गीत जो आपको भी पसंद हैं, चाहे वो किसी उम्र के लोग हों, और बता रही थी कि इस देश का युवा कैसे आगे आकर बदल सकता है समाज को और देश को ले जा सकता है नंबर 1 की राह पर।